हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, जीआईबी मई 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों को जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जल्दी से जल्दी जो है रजिस्टर कर लेना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो सेशन के थ्रू आप लोगों को जो है इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने के वाले हैं कि व्हाई यू शुड अप्लाई फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन बाय 8th Feb, दैट इज टुडे ओनली, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग अर्ली फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। तो एक एक करके जो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, मैं आप लोगों को जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल एक बार बताना चाहता हूं। तो देखिए भाई, 3rd May को जो है वो आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो एग्जाम है वो शेड्यूल किया गया है। 9th May को आप लोगों का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। 10th May को आप लोगों का अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, दैट इज AFM के लिए एग्जाम शेड्यूल्ड है। और 17th May को आप लोगों का रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज RBWM कंपोनेंट का जो एग्जाम है वो शेड्यूल किया गया है। अब ये जो शेड्यूल है, दिस हैज बीन ऑफिशियली रिलीज्ड बाय IIBF नाउ, ठीक है। तो आप लोगों को इस शेड्यूल को भी ध्यान में रखना है अभी, क्योंकि अगर आप लोगों को शेड्यूल ध्यान में है तभी आप लोग जो है स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे अपने इस जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को। आफ्टर दैट अब आप लोगों को जो है वो 8th Feb, दैट इज आज जो है वो आप लोगों को अप्लाई कर लेना है इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लोग जो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में। तो देखिए 2nd Feb से आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। 8th Feb, दैट इज अगर आज तक आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप लोगों को नॉर्मल एग्जामिनेशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को जो है वो 9th Feb, मतलब कल के बाद आप लोग जो है अगर 15th Feb तक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोगों को नॉर्मल एग्जामिनेशन फी है वो तो देनी ही पड़ेगी, बट साथ ही साथ आप लोगों को 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग 16th Feb से लेकर के 22nd Feb के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोगों को एग्जामिनेशन फी के अलावा 200 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे भी। अब देखिए गाइज, आप लोगों को एक बहुत ही फेमस कोट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड एक्चुअली। तो अगर आप लोग जो है ये वेट कर रहे हैं कि यार 22nd May जो है वो लास्ट डेट है, तो क्यों ना अभी हम अभी क्यों इसको फिल करें, हम लोग जो इसको बाद में फिल कर लेंगे, अभी 22nd May तो है लास्ट डेट। बट देखिए गाइज, आप लोग अगर इसको जो है आज फिल कर देते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया हुआ इस एग्जामिनेशन के लिए अभी भी फॉर्म, तो आप लोग इसको अगर आज फिल कर देते हैं तो आप लोगों को जस्ट एक नॉर्मल एग्जामिनेशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप लोग जो है आज इसको फिल नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अपनी इस जीआईबी एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर आप लोगों को जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप लोग 9th Feb से 15th Feb के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर आप लोग 16th Feb से 22nd Feb के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को 200 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल एग्जामिनेशन फी भी। तो इसीलिए इट्स माई एडवाइस एज वेल एज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि भाई आप लोग जो है वो आज जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है अभी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या हम लोगों को जो है बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं अगर हम लोग जो है इस जीआईबी एग्जाम के लिए अर्ली जो है वो अप्लाई करते हैं। मतलब अगर आप लोग जो है वो विद इन फर्स्ट वीक जो आप लोगों को अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन डेट्स देखी, उस पर्टिकुलर वीक के अंदर अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो क्या कुछ उसके बेनिफिट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करने का एक टाइम मिल जाता है। अब देखिए गाइज, आप लोगों ने अगर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर दी है तो डेफिनेटली आपके माइंड में जो है वो ये बात नहीं रहेगी कि अभी मुझे एग्जाम की जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, मुझे एग्जाम फिल करना है, एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करना है। अगर आप लोगों ने इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर दी, देन आप लोगों का जो माइंड है वो फोकस कर पाएगा ऑन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, कि भाई इस एग्जाम के लिए मुझे किस तरह से जो है स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है, कौन से कंपोनेंट को पहले पिक आउट करना है, कौन से कंपोनेंट को मुझे जो लास्ट में पिक करना है, मेरा कौन सा कंपोनेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन से कंपोनेंट के अंदर मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप लोग जो है एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर लोगे। जब
रजिस्ट्रेशन ही नहीं की होगी तो फिर आप लोगों के माइंड में हमेशा कहीं ना कहीं ये जो है वो बोझ की तरह ये बात रहेगी कि यार अभी मुझे एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने जल्दी जो है इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेंगे उतना ही आप लोग जो है वो स्ट्रेटेजिक वे के अंदर प्लानिंग कर पाएंगे इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए भी। अब आप लोगों ने मान लो रजिस्ट्रेशन कर ली, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली तभी तो आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे और तभी आप लोग ये डिसाइड भी कर पाओगे कि मुझे प्रिपेयर कैसे करना है। क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे कोचिंग लेनी है, मुझे जो है वो किसी ऑनलाइन सोर्स को फॉलो करना है, या फिर किस तरह से मुझे जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस कुड बी आंसर्ड बाय यू only and only if you register first of all for this examination भी। सो आप लोगों को एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा अगर आप लोग जो है वो अर्ली इस GIB एग्जामिनेशन के लिए जो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो सेकंड बेनिफिट है, यू कैन अवॉइड द टेक्निकल ग्लिच। अब होता क्या है कि कई बार लास्ट डेट के अंदर हम लोग जो है वो सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में जाकर के रजिस्टर कर लेंगे, उस टाइम के ऊपर इतना हैवी ट्रैफिक हम लोगों को जो है IIBF की वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिलता है कि कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग जो है वो एग्जाम को मतलब रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं, हमारा प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है अभी। तो इसीलिए यू कैन अवॉइड द टेक्निकल ग्लिच अगर आप लोग जो है वो एक अर्ली स्टेजेस के अंदर इस GIB एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर लेते हैं अभी। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट बेनिफिट है, यू कैन ऑप्ट फॉर योर प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर। जितने जल्दी आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे उतने हाई चांसेस हैं कि आप लोगों की चॉइस का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि होता गया है कि लास्ट तक हो सकता है, मान लो जैसे आपने जो है वो चंडीगढ़ जो है आपने अपना प्रेफरेंस सेंटर भर दिया, प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया। अब हो सकता है कि जब आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर रजिस्टर कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर जो चंडीगढ़ लोकेशन के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले जो सेंटर्स हैं उनके अंदर जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो नहीं मिल पाएगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रेफरेंस का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लोगों को मिले, सो दैट आप लोगों को बहुत दूर ट्रेवल ना करना पड़े इन GIB एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए या फिर इनके अंदर अपीयर होने के लिए, तो आप लोग जो है वो अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है वो इस GIB एग्जाम के लिए अप्लाई जरूर कर दें भी। और अर्ली स्टेजेस से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने अभी भी अप्लाई नहीं किया हुआ है तो काइंडली अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन बाय टुडे इटसेल्फ भी। ठीक है, आफ्टर दैट ये हम लोगों ने बात कर ली कि क्या कुछ आप लोगों को जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप लोग अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है इस GIB एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि यार मुझे किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब GIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे विच विल बी केटरिंग योर नीड फॉर द GIB प्रिपरेशन। जैसे सबसे पहले बात करते हैं GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। अब इस GIB कंप्लीट मास्टर कोर्स के थ्रू GIB एग्जाम की जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा उस कंटेंट को आप लोग जो प्रैक्टिस कर पाए इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस GIB कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सिंगल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इन द लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर GIB एग्जाम की जो चारों कंपोनेंट्स हैं इन चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द GIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने इस GIB एग्जाम के लिए जो रजिस्टर नहीं किया हुआ, अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ बाय टुडे इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।